अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुक़द्दस नियाज़ है और मैं इस टाइम पंजाब सोशल सिक्योरिटी हेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में एज ए WMO काम कर रही हूँ। मैं वहाँ पे जनरल OPD देखती हूँ, तो बेसिकली हम उसके लिहाज से एक बहुत ही जनरल टॉपिक के बारे में आज डिस्कशन करेंगे, जिसका मौजू है आधे सर का दर्द यानी कि मिग्रेन। मिग्रेन क्या होता है? बेसिकली मिग्रेन जो होता है वो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट को स्वेयर हेडेक होता है, जिसके साथ नोज़िया और वॉमिटिंग दोनों हो सकते हैं। ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो ब्लड फ्लो होता है टुवर्ड्स ब्रेन, उसके अंदर चेंजेस आ जाती हैं, जिसकी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं। अब इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं या इसके क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अंदर क्या रिस्क फैक्टर्स आते हैं कि एक तो फीमेल प्रीडोमिनेंटली इसके अंदर ज़्यादा रिस्क फैक्टर उनका ज़्यादा होता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास एज आ जाती है, या तो 10 या फिर 40 इसके बीच में ये होता है। फैमिली हिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री अगर आपकी फैमिली में है तो इसका मतलब है आपको भी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। या फिर हमारे पास डिफरेंट जो ब्रेन डिसऑर्डर्स होते हैं, लाइक एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, इसके जो पेशेंट होते हैं इनके अंदर ये सिम्टम्स आ सकते हैं मिग्रेन के। इसके ट्रिगरिंग फैक्टर की तरफ आ जाते हैं, जिनकी वजह से ये ट्रिगर होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे मज़ीद। ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं? या तो आप अपने मील्स जो है वो प्रॉपरली नहीं ले रहे, स्किप कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं फूड्स आ जाती है डिफरेंट, लाइक चीज़ हो गया, अल्कोहल हो गया, इसके अलावा कॉफ़ी हो गई। ये अगर आप लेते हैं तो इसमें आपको चांसेस होते हैं कि इससे आपको हो सकता है मिग्रेन हो जाता है। इसके अलावा हार्मोनल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, स्ट्रेस आ जाता है, फिज़िकल एक्टिविटी आ जाती है और डिफरेंट मेडिकेशंस आ जाती हैं जो इसको ट्रिगर करती हैं। बेसिकली इसमें पेशेंट को होता क्या है? दो तरह से होती हैं पेशेंट को सिम्टम्स आती हैं, या तो ऑरा के साथ आती है या फिर ऑरा के बगैर आती है। ऑरा एक टर्म होती है जिसको हम यूज़ करते हैं मिग्रेन के साथ विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंसेस, के मतलब या तो आंखों का अफेक्ट आ जाता है, या फिर कानों का आ जाता है, या फिर हमारी बाकी टेस्ट या स्मेल की सेंस होती है उसको अफेक्ट करता है। अब हम अगर देखें तो आंखों में किस तरह से अफेक्ट करता है ये हेडेक के साथ ना, पेशेंट्स को जो है ना फ्लैशेस ऑफ लाइट्स आते हैं आंखों के सामने। इसके अलावा डिफरेंट वेवी लाइंस नज़र आती हैं, वेवी या कर्ली लाइंस होती हैं। इसके अलावा या बिल्कुल ही पेशेंट्स की टनल विजन हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास आ जाती है टनल विजन होती है, कानों के अंदर रिंगिंग हो जाती है, और ये हमारी सेंस ऑफ स्मेल या फिर टेस्ट जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। अब ट्रीटमेंट में हमने क्या देखना होता है कि सबसे पहले तो हमने पेशेंट को प्रिवेंटिव मेडिसिन प्रिवेंट करना है हमने इसको, हेडेक को। अब प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम? ये इसके ट्रिगरिंग फैक्टर जो हमने अभी तफसील से बताए, जो हमने जिसके बारे में तफसील से बात की है, उसको हमने अवॉइड करना है। जिसके अंदर हमारे पास हार्मोनल चेंजेस आ जाती हैं, फूड्स आ जाती हैं, फिज़िकल एक्टिविटी आ जाती है, ये हम लोगों ने अवॉइड करनी है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है, अगर तो पेशेंट को हो जाता है तो हमने ईज़ आउट करना है पेशेंट को, कि उसने जो है वो एक तो डार्क रूम करके बिल्कुल लेट जाना है, कोल्ड कंप्रेसेस या फिर आइस कंप्रेसेस वो करने, और अपनी वाटर की इंटेक जो है वो ज़्यादा करनी है। इसके अलावा डिफरेंट पेन रिलीविंग मेडिकेशंस, जो OCT मेडिकेशन हमारे पास पेन रिलीविंग आ जाती हैं, लाइक एसिटामिनोफेन, ब्रुफेन, ये एस्पिरिन वगैरह। लेकिन मेक श्योर एस्पिरिन हमने 19 से कम बच्चे को नहीं देनी है, क्योंकि फिर इससे डिफरेंट और डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। इसके अलावा अगर इससे नहीं आता तो फिर हम लोगों ने प्रिवेंटिव मेडिसिन भी देनी होती हैं। प्रिवेंटिव मेडिसिन के अंदर हमारे पास डिफरेंट ग्रुप ऑफ मेडिकेशन है। अब मिग्रेन की जो 2 स्पेसिफिक मेडिकेशन है वो हम पेशेंट्स के अंदर यूज़ करवाते होते हैं, जो 2 डिफरेंट ब्रांड नेम्स के अंदर आती हैं, जिनमें ट्रिप्टान्स आ जाते हैं या इर्गोमेट्रीन। इन दोनों जेनरिक नेम के अंदर डिफरेंट ब्रांड्स आते हैं। इसके अलावा हमारे पास डिवाइसेस आती हैं, न्यूरोट्रांसमीटर डिवाइसेस, या फिर ब्रेन के अंदर डिवाइसेस जो हैं जो इसको उन हार्मोन्स को मॉड्यूलेट करती है जो बेसिकली इसमें इन्वॉल्व होते हैं ट्रिगर करने में हेडेक को। इसके अलावा हमारे पास जो है पेशेंट को हम लोगों ने बिहेवियरल थेरेपी उसकी करनी होती है, ताकि वो अपने आप को रिलैक्स रख सके। इसमें हमारे पास डिफरेंट थेरेपीज़ आ जाती हैं, लाइक बायो फीडबैक हो गया, इसके अलावा रिलैक्सिंग टेक्निक्स लाइक योगा हो गया, मेडिटेशन हो गई, और डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटी लाइक एक्यूपंक्चर और मसाज टेक्निक्स, ये हम लोगों ने यूज़ करवानी होती है ताकि पेशेंट अपने आप को रिलैक्स रख सकें। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है, तो इंशाल्लाह अगली बार किसी नए टॉपिक से मिलेंगे। काइंडली मुझे बताइएगा ज़रूर।